नमस्ते दोस्तों, आज हम गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध कालों में से एक, जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह युग कला, विज्ञान, साहित्य और शासन के क्षेत्र में क्यों अद्वितीय था। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, जो लगभग 320 से 550 ईस्वी तक अस्तित्व में था, की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। लेकिन यह साम्राज्य अपने शिखर पर चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पुत्र समुद्रगुप्त और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहुंचा। गुप्तों ने उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया और उनका शासन समृद्धि, स्थिरता और सांस्कृतिक विकास के लिए जाना गया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के बिहार में स्थित है। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ने अपने सैन्य अभियानों से साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने शांति और सांस्कृतिक समृद्धि का काल स्थापित किया। तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुप्त काल के दौरान भारतीय कला और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। देवगढ़ में दशावतार मंदिर और अजंता गुफाओं की जटिल नक्काशी जैसे प्रतिष्ठित ढांचे इसी समय बने। गुप्त शैली की मूर्तिकला अपनी सुंदरता और यथार्थवाद के लिए जानी जाती है। गुप्त युग को साहित्यिक पुनर्जागरण का युग भी कहा जाता है। संस्कृत बौद्धिक विमर्श की प्रमुख भाषा बन गई और कालिदास जैसे कवि इस काल के सितारे बनकर उभरे। कालिदास की कृतियां जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत आज भी दुनिया भर में सराही जाती हैं। गुप्त काल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां विज्ञान और गणित के क्षेत्र में थीं। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें शून्य की अवधारणा और ग्रहों की गति का वर्णन किया गया। वहीं वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था व्यापारिक नेटवर्क की वजह से समृद्ध हुई। गुप्त शासकों ने बेहतरीन गुणवत्ता वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए, जो उनके साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाते हैं। गुप्त शासक अपनी कुशल शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने केंद्रीय सत्ता और स्थानीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखा। धर्म को प्रशासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया गया, जिससे न्याय और व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इस काल में हिंदू कानूनों का संहिताकरण भी हुआ, जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में परिलक्षित होता है। हालांकि इस समय जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। यह सामाजिक संगठन बनाए रखने में सहायक थी, लेकिन इससे सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी। हर महान साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ। हुनों के लगातार आक्रमणों ने उनके नियंत्रण को कमजोर कर दिया और आंतरिक विभाजनों ने साम्राज्य को खंडित कर दिया। 6वीं सदी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य की महिमा समाप्त हो गई, लेकिन इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। गुप्त साम्राज्य वास्तव में भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का प्रतीक है। इसकी उपलब्धियों ने कला, विज्ञान और शासन के क्षेत्र में ऐसे आयाम स्थापित किए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किन ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।